भाई साहब, क्या क्लाइमेक्स था। दिल में प्राउड और आंखों में आंसू ले आया। तो फाइनली छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर पहली हिंदी फिल्म रिलीज हो चुकी है, छावा, जिसके लीड में हमें शेर की तरह दहाड़ते हुए दिखते हैं विकी कौशल एज छत्रपति संभाजी महाराज, अक्षय खन्ना एज औरंगजेब और रश्मिका मंदाना एज महारानी यशोबाई। कहानी शुरू होती है छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत से, जिसके बाद मुगल खुशियां मनाते हैं। पर वो खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि स्वराज्य का सपना आंखों में लेकर छत्रपति संभाजी महाराज निकल पड़ते हैं मुगलों के अंत के लिए। और सबसे पहले वो आक्रमण करते हैं बुरहानपुर पे और उस जगह को तहस नहस कर देते हैं। ये सब देख के औरंगजेब बौखला उठता है और दक्कन की तरफ निकल पड़ता है छत्रपति संभाजी महाराज को खत्म करने के लिए। उसके बाद क्या कुछ होता है यही मूवी में दिखाया गया है। पोस्टर से लेके ट्रेलर तक मूवी ने इतनी एक्साइटमेंट जनरेट कर दी थी कि उस मुकाबले में फर्स्ट हाफ थोड़ा हल्का लगा, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन प्ले बहुत ही स्लो फील होती है। फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनके बीच के रिलेशनशिप और पॉलिटिक्स को धीरे धीरे दिखाया जाता है। और फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक ही वार सीन है, वो बुरहानपुर वाला, जिसके चलते फर्स्ट हाफ थोड़ा ड्राफ्ट फील होता है, क्योंकि उस वार सीन में भी बहुत सारे स्लो मोशन है जो ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं ला पाते। और वो शेर वाला सीन भी उसी बुरहानपुर वाले सीन के साथ जुड़ा हुआ है, जो बड़े स्क्रीन पे देखने पे मजा तो आता है, पर वो गूसबम्प्स वाला मोमेंट क्रिएट नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ आता है, वो फर्स्ट हाफ के सारे कॉम्प्लेंट्स की भरपाई बहुत अच्छी तरह से कर देता है, क्योंकि सेकेंड हाफ में कहानी पेस पकड़ती है और ज्यादातर एक्शन सीन्स भी हमें सेकेंड हाफ में दिखते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किए गए हैं। चाहे वो पेड़ों से लटक के अटैक करने वाले सीन हो या फिर पानी के अंदर से निकलने वाले सीन, और जो क्लाइमेक्स है वो दर्द, गुस्सा, प्राउड सभी इमोशन को जगा देता है। और ये सेकेंड हाफ और क्लाइमेक्स ही है जो इस मूवी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देता है। बॉलीवुड के अंदर ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो रियल लाइफ कैरेक्टर के मामले में विकी कौशल की बराबरी कर सके, और छावा अनडाउटेडली विकी कौशल के कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज के इस किरदार को। और वो क्लाइमेक्स में जो उनकी परफॉर्मेंसेस है वो तो एक अलग ही लेवल पे है। औरंगजेब के रोल में अक्षय खन्ना ने भी बेहतरीन काम किया है। हाँ, उनके डायलॉग ज्यादा नहीं है, पर उनकी आंखों में वो दहशत जरूर झलकती है और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। सबसे गलत कास्टिंग मुझे रश्मिका मंदाना की लगी एज महारानी यशोबाई, क्योंकि उनका जो साउथ इंडियन डायलेक्ट है वो उस कैरेक्टर के ऑथेंटिसिटी को दबा रहा था, और उनकी परफॉर्मेंसेस भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा एक लंबी चौड़ी कास्ट देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है आशुतोष राणा एज हम्बीराव, विनीत कुमार सिंह एज कभी कलश और दिव्या दत्ता एज महारानी सोयराबाई। स्पेशली विनीत कुमार सिंह ने तो क्लाइमेक्स से पहले उस वाले सीन में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जो दिल छू लेता है। मिमी, जरा हटके जरा बचके, ऐसे डिफरेंट मूवीज बना चुके हैं लक्ष्मण उटेकर, और इस बार एक पीरियडिक ड्रामा लेके आए हैं। क्योंकि वो खुद ही मराठी हैं, इसलिए उनकी सिंसियरिटी और उनका पैशन दिखता है इस मूवी में। ऐसा लगा ही नहीं कि वो अपने जीवन की पहली पीरियडिक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। इस सब में एक बहुत बड़ा हाथ प्रोड्यूसर दिनेश विजन का भी है, जिन्होंने उन्हें खुली छूट दी और एक बेहतरीन मूवी हमारे सामने लाने में मदद की। रश्मिका मंदाना के अलावा और एक चीज जो इस मूवी में थोड़ी सी खटकी, वो था ए आर रहमान का म्यूजिक। क्योंकि जो गाने हैं वो बहुत ही रूटीन लगे, इतने कुछ खास नहीं लगे, और बीजीएम भी ठीक ठाक सा लगा। ए आर रहमान की जगह अगर अजय अतुल का म्यूजिक इसमें होता
तो सीन्स को और ज़्यादा एलिवेट कर पाता और मूवी का इम्पैक्ट और ज़्यादा हो पाता। ओवरऑल छावा हमारे इतिहास के एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट को बड़े स्क्रीन पे दिखाता है और बहुत ही शानदार तरीके से, जिसे बड़े स्क्रीन पे देखना तो बनता ही है। मेरी तरफ से इस मूवी को 4 स्टार आउट ऑफ 5 मिलते हैं अगली वीडियो में।